नमस्कार। सोचिए हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए आयुर्वेद में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे विषनाशक का राजा कहा जाता है। जी हाँ, आज हम उसी शक्तिशाली औषधि मदन फल के रहस्यों को जानने वाले हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व जमा हो जाते हैं, तो आयुर्वेद उन्हें बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है? वो कौन सा वमन द्रव्य है जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, और वो हमारे आज के विषय में ही छिपा है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यह मदन फल आखिर है क्या और प्रकृति में इसे पहचाना कैसे जाता है। तो वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है रैंडिया डुमेटोरम, और मजे की बात यह है कि ये उसी परिवार यानी रूबिएसी फैमिली का सदस्य है जिससे हमारी आपकी पसंदीदा कॉफी आती है ना कमाल की बात? पुराने ग्रंथों में तो इसे बहुत ही दिलचस्प नाम दिए गए हैं, जैसे विषमुष्टि। इसका मतलब सोचिए, विष को मुट्ठी में कर लेने वाला। मतलब कितना पावरफुल नाम है। हर नाम इसके किसी ना किसी शानदार गुण की कहानी सुनाता है। जरा कल्पना करके देखिए, एक कांटेदार झाड़ी जिस पर बहुत ही सुंदर खुशबूदार सफेद फूल खिले हुए हैं, और उसकी पत्तियां वो भी एकदम मोटी और चमकदार हरी। और फिर आते हैं इसके फल, जो गोल, पीले या भूरे रंग के होते हैं। बस यही फल हैं आयुर्वेद का वो खजाना जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अब आते हैं आयुर्वेद के सबसे गहरे और दिलचस्प हिस्से पर, कि किसी जड़ी बूटी के स्वभाव को कैसे समझा जाए। देखिए, आयुर्वेद इसे रस पंचक के जरिए समझता है। मतलब उसके वो 5 मौलिक गुण जो ये तय करते हैं कि वो हमारे शरीर पर आखिर असर कैसा करेगी। तो मदन फल का स्वाद कैसा है? कड़वा और तीखा। शरीर में जाकर ये हल्कापन लाता है, इसकी तासीर गर्म होती है और डाइजेशन के बाद भी इसका असर तीखा ही रहता है। और यही सारे गुण जब एक साथ मिलते हैं तो इसे हमारे शरीर के लिए एक जबरदस्त क्लींजर, एक शक्तिशाली शोधक बना देते हैं। तो इन सभी गुणों का निचोड़ क्या निकला? इसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। वमन कारक यानी जो शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकाले, कफर यानी बढ़े हुए कफ को शांत करे, और दीपन पाचन यानी जो हमारी पाचन शक्ति को, हमारी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इन गुणों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में आखिर करते कैसे थे। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि मदन फल को ऐसे ही श्रेष्ठ वमन द्रव्य का दर्जा नहीं मिला है। ये पंचकर्म जैसी जो गहरी शरीर शोधन की क्रियाएं होती है ना, उनकी आत्मा है। ये शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स और फालतू कफ को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देता है। अगर इसके मुख्य उपयोगों पर नजर डालें तो ये एक मल्टीटास्कर की तरह काम करता है। एक तरफ ये उल्टी के जरिए कफ को बाहर निकालता है, तो दूसरी तरफ पाचन को सुधारता है। इतना ही नहीं, ये आंतों के कीड़ों को खत्म करता है, और यहां तक कि शरीर में कहीं सूजन और दर्द हो तो उसे भी कम करने में मदद करता है। अच्छा, ये तो हो गई हजारों साल पुराने ज्ञान की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज का विज्ञान, आज की मॉडर्न साइंस भी इन दावों को मानती है? आइए देखते हैं कि जब पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाण आमने सामने आते हैं तो नतीजा क्या होता है। ये तो कमाल है। देखिए, आयुर्वेद हजारों साल से कह रहा है कि ये उल्टी कराकर शरीर से विष निकालता है, और आज की मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? वो बताती है कि इसमें सैपोनिन्स नाम के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सीधे हमारे ब्रेन के उस हिस्से को जाकर एक्टिव करते हैं जिससे उल्टी होती है। मतलब पारंपरिक ज्ञान का सीधा सीधा साइंटिफिक प्रूफ। एक और उदाहरण देखिए, आयुर्वेद ने इसे क्रीमी घन कहा, जिसका मतलब है कीड़े मारने वाला। और आज की लैब टेस्ट भी ये साबित कर रही हैं कि ये आंतों में पलने वाले परजीवियों यानी पैरासाइट्स के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पारंपरिक तौर पर इसे सूजन और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज की साइंस भी इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की पुष्टि करती है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और कितना सटीक था। मॉडर्न साइंस ने तो इसके और भी कई राज खोले हैं। ये सिर्फ एक विषनाशक ही नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट भी है। और तो और, ये हमारे लिवर की भी रक्षा करता है। अच्छा, इतने सारे गुण जानने के बाद जाहिर है ये सवाल मन में आता है कि भाई, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब इसके उपयोग की विधि को भी समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पौधे का असली जादू इसके सूखे हुए फल में ही छिपा है। यही वो हिस्सा है जिसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसे पाउडर यानी चूर्ण के रूप में
250 से 500 मिलीग्राम तक लिया जाता है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, उल्टी कराने के लिए इसका प्रयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ, वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए, खुद से कभी नहीं। हाँ, सामान्य उपयोग के लिए इसका काढ़ा, जिसे क्वाथ कहते हैं, 20 से 30 मिली तक सुरक्षित माना जाता है। तो मदन फल की ये कहानी सिर्फ एक जड़ी बूटी की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के सीने में और न जाने कितने ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें विज्ञान आज भी खोज रहा है। तो बताइए, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये संगम आपको कैसा लगा?